नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका भाई प्रेमचंद्रा स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग चैनल पर। बीपीएससी एओ के प्रैक्टिस सेट 9 लेकर हम आपके सामने आए हैं। बीपीएससी एओ वाले ध्यान से अपना तैयारी करें, क्योंकि एग्ज़ाम डेट 20 अगस्त को ही होने की संभावना है और 20 अगस्त को ही मानकर आप तैयारी करें और 67 वाले 27 अगस्त मानकर ही तैयारी करें। ठीक है, तभी आपकी तैयारी अच्छी होगी। बहुत समय नहीं बचा है, 1 महीना ही बचा है और आज भी 50 सवाल लिए गए हैं और इसमें भी बहुत अच्छे सवाल हैं। और इसमें भी अगर 35 सवाल आगे कर देते हैं सही, तब ज़रूर से ज़रूर आप कटअप पार करेंगे। ठीक है, कितना आप सही करते हैं ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आइए देखें, सवाल बहुत अच्छे लिए गए हैं। लाइक अच्छा लगे तो कर दीजिएगा। ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब करना चाहते हैं अपने भाई का तो कर लीजिएगा, अगर आपको कुछ ना कुछ जानकारी यहाँ से उपलब्ध हो। पहला सवाल है आज का। कल हमने 50 तक कराया था। ठीक है, उसके आगे के सवाल आज हम ले रहे हैं और बहुत अच्छे सवाल हैं, 100 तक हैं। ठीक है ना, 51 से 100 तक है। आप ज़रूर देखिए और अपनी तैयारी को 4 चांद लगाइए। ठीक है ना। प्रोटॉन पर आवेश क्या होता है? प्रोटॉन पर आवेश जो है इलेक्ट्रॉन के आवेश के विपरीत होता है। इसके पूरे डिटेल जो है नीचे आपको पूरा मिल जाएगा। ठीक है, तो आप आंसर का तैयारी मत, आप सिर्फ आंसर देखिए, पूरा डिटेल आपको नीचे जो है आप आराम से मिल जाएगा या पीडीएफ में मिल जाएगा पूरी तरह से। ठीक है, इसका आंसर बी है। 14 6 सी कार्बन एवं 14 7 एन नाइट्रोजन उदाहरण है। ये किसके उदाहरण हैं? ये उदाहरण है समभारी के। समभारिक मतलब जिसकी द्रव्यमान संख्या समान और परमाणु संख्या अलग अलग हो। इसमें देखिए द्रव्यमान संख्या ऊपर दिया हुआ है, दोनों में 14 14। ठीक है, और परमाणु संख्या 6 है और उसमें 7 है, तो इनकी अलग अलग है, उसको समभारिक कहते हैं। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा। ये किसका उदाहरण है? समभारिक के। बहुत इजी और अच्छा सवाल है, इसका आंसर ए होगा। नौशादर और नमक के मिश्रण से नौशादर पृथक कर सकते हैं। किसके द्वारा पृथक कर सकते हैं? ये सवाल बहुत बार बना है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा आप। ऊर्ध्वपातन द्वारा बहुत बार सवाल ये बना है। ठीक है, लेड बैटरियों में प्रयुक्त किया जाने वाला अम्ल है। बैटरियों में प्रयुक्त किया जाने वाला अम्ल कौन सा है? बहुत अच्छा सवाल है ये भी। इसका आंसर है सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, जो नहीं जानते हैं नोट करते हुए चलिएगा और इसके डिटेल अगर चाहिए आपको तो पूरा नीचे जाइएगा, आपको मिल जाएगा। निम्न में सजातीय युग्म हैं। सजातीय युग्म इसमें से कौन कौन से हैं? इसका सजातीय है HCHO और CH3CHO, यानी कि सी आंसर। ठीक है, ध्यान से अपना आंसर भी ज़रूर से ज़रूर लिखिए और कितना सही करते हैं ज़रूर कमेंट कीजिए, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए दोस्तों। निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन गैस H2 विस्थापित करती है? अम्ल से हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है, इसमें से कौन सी? इसमें से करती है Mg। ठीक है, मैग्नीशियम। एस्पिरिन साधारण नाम है। किसका साधारण नाम है एस्पिरिन? ये साधारण नाम है एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल का, यानी कि डी आंसर। ठीक है, रेयोन रासायनिक रूप में किस नाम से जाना जाता है? रेयोन जो है रासायनिक रूप में किस नाम से जाना जाता है? तो ये भी अच्छा सवाल है और इसको भी नोट कर लीजिएगा। सेलुलोज एसीटेट, क्योंकि रासायनिक नाम पे सवाल बनते रहते हैं, खासकर बीपीएससी में। तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग होता है। कितने लीटर का होता है तेल का एक बैरल? ये होता है 159 लीटर का। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बी आंसर। आइए देखें अगला सवाल। यदि स्थिर वेग से चल रही गाड़ी में बैठा कोई बालक गेंद को वायु में सीधा ऊपर फेंके तो गेंद कहाँ गिरेगी? स्थिर वेग से चल रही गाड़ी में बैठा कोई बालक गेंद को वायु में सीधा ऊपर फेंके तो गेंद उसके हाथ में ही गिरेगी। ठीक है,
तो इसका आंसर सी होगा। और समझ लीजिएगा, ये ऊतक जो मनुष्य की ग्रंथियां बनाते हैं वो कौन सा ऊतक होते हैं? कौन सा ऊतक जो मनुष्य की ग्रंथियां बनाते हैं? ये बनाते हैं उपकला ऊतक। ठीक है, सी आंसर। मानव की लार में उपस्थित एक घातक लाइसोजाइम किस रूप में कार्य करता है? तो ये कार्य करता है प्रतिजीवाणु कारक, ए आंसर। ठीक है। रंध्रों का खुलना एवं बंद होना किस पर निर्भर करता है? रंध्रों का खुलना एवं बंद होना ये निर्भर करता है स्फीति पर। ठीक है। सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में जीवन की उत्पत्ति होती है। किससे होती है जीवन की उत्पत्ति? तो एक कोशिकीय युग्मनज से, ए आंसर। ठीक है। सूक्ष्म पोषक जो शर्करा के परिवहन Ca++ के उपयोग और कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण है, वो क्या है? वो है फॉस्फोरस। ठीक है। बादल भी गरज रहे हैं और वीडियो भी बनाना ज़रूरी है आप लोगों के लिए। ठीक है, ताकि आपकी तैयारी चलते रहे। बहुत समय कम बचा है, 1 महीना ही बचे हैं दोस्तों। ठीक है ना, तैयारी में लगे रहिए, हम तो खुद लगे ही हैं आपके लिए। यूरिया का किसमें एकत्रीकरण यूरेमिया कहलाता है? यूरिया का किसमें एकत्रीकरण यूरेमिया कहलाता है? तो कहाँ पे होता है इसका एकत्रीकरण? होता है रुधिर में। ठीक है, खून में कोर्टिसोल हार्मोन संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? इसमें से आंसर ई दिया है। ठीक है, एक से ज़्यादा या एक से कम। गैलापैगस द्वीप समूह पर रहने वाले फिंचे उदाहरण हैं। किसके उदाहरण हैं गैलापैगस द्वीप समूह पर रहने वाले फिंचे? ये उदाहरण है भिन्न देशीय जातीय उद्भवन का। ठीक है। राइनो विषाणु उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है राइनो विषाणु? आपको क्लासों में पढ़ाया गया होगा या आप कोचिंग लिए होंगे। ये हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं ताकि आपका जो है प्रैक्टिस होते रहे, जो आप पढ़े हैं या कहीं से तैयारी किए हैं। राइनो विषाणु उत्पन्न करता है समान सर्दी जुकाम। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। खाद्य श्रृंखला में डीडीटी का पोषण स्तरों में आवर्धन होता है, क्योंकि डीडीटी है, क्या है डीडीटी? डीडीटी वसा में विलयशील है। ठीक है, ये आंसर ध्यान रखिएगा। अफ्रीकी देश मलावी में अप्रैल 2019 को विश्व का पहला मलेरिया का टीका लॉन्च किया। इसे निम्न में से किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? थोड़ा पुराना करंट अफेयर्स है लेकिन अच्छा है, इसलिए ये लिया गया है यहाँ पे। ये ग्लेस्को स्मिथ क्लाइन द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? बहुत ही अच्छा सवाल है। भारत का मुख्य न्यायाधीश, वायुसेना अध्यक्ष, थल सेना अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, किसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है? ये सबको पता होना चाहिए। लोकसभा का अध्यक्ष जो है लोकसभा में होते हैं और लोकसभा में राष्ट्रपति नहीं। ठीक है, तो लोकसभा का अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते हैं। आइए देखें अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस देश के सुझाव पर बंगाल की खाड़ी में उठे तूफान का नाम फानी दिया गया? कौन सा देश ने ये नाम सुझाया है जो कि बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ था तूफान? ये नाम देने वाले हैं बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश ने नाम फानी दिया था जो कि बंगाल की खाड़ी में उठा तूफान था। तो ध्यान रखिएगा ऐसे सवालों को। वर्ष 2019 का मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता? मिस वर्ल्ड का खिताब अब तो आगे भी हो गया है, 2020-21 का भी ध्यान रख लीजिएगा। शायद कहाँ से पूछ दे, कोई नहीं जानता है। ये जीती थी 2019 में टोनी एन सिंह ने। ठीक है, निम्न में से कौन 100 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर हैं? पहली भारतीय क्रिकेटर बनी थी महिला, इसलिए ज़्यादा नाम हुआ था। तो आपको ध्यान रखना आंसर इनका संतोष जादव। ठीक है, डी आंसर। बिहार में आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी थी?
2019-20 के अनुसार कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी थी? और अच्छा सवाल है ये, 2019-20 ज़्यादा पुराना नहीं है। तो ये थी 3889 3889 मेगावाट। ठीक है, बी आंसर, ध्यान रखिएगा। ये देखिए आगे अच्छा सवाल, मिन्हाज उस सिराज, इक्तसान देहलवी, शेख कबीर, अब्बास खान से खानी के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से सही संयोजन पहचानिए। तो मिन्हाज उस सिराज की सबको कल ही बताया था, कौन सी पुस्तक थी? तबकात ए नासरी। तो पहले नंबर पे ही है, पहले नंबर पे देख लीजिए, और कहीं नहीं है तबकात ए नासरी, तो आपका ए आंसर ही सही हो गया। ठीक है, बाकी सबको देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है ना, ए आंसर सही मार लीजिएगा। सॉरी। भारत में कांस्य युगीन प्रथम रथ का साक्ष्य सिनौली से प्राप्त हुआ है, जो सिनौली कहाँ पर है? सिनौली उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, ध्यान रखिए, जहाँ कांस्य युगीन प्रथम रथ का साक्ष्य मिला है, कहाँ से मिला है ये भी ध्यान रखिएगा, सिनौली से। और सिनौली कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, दिसंबर 2019 में भारत रूस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र 2019 का आयोजन कहाँ किया गया? ये भी अच्छा सवाल है, कहाँ किया गया? तो ये बबीना में किया गया, झांसी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसे भी। निम्नलिखित में से किस राज्य ने वर्ष 2020 तक 1.5 करोड़ बरगद एवं अन्य वृक्षों के रोपण का लक्ष्य रखा है? किस राज्य ने रखा है? वर्ष 2020 तक रखा था 1.5 करोड़ बरगद एवं इति का अन्य वृक्षों के लगाने का, तो ये रखा गया था मध्य प्रदेश द्वारा। ठीक है, लक्ष्य, तो ध्यान रखिएगा। जुलाई 2019 में आयोजित 5वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन का आयोजन बिहार के किस जिले में किया गया? 5वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? बिहार के राजगीर में हुआ था। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। सागर एवं मेकुनु क्या है? करंट अफेयर थोड़े पुराने पुराने पूछ रहे हैं, इसलिए आपको ये सारे जानकारी होना चाहिए दोस्तों। सागर एवं मेकुनु जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं, डी आंसर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। विश्व पर्यावरण दिवस 2019 की थीम क्या है? 2019 से ज़्यादा सवाल लिए गए हैं, लेकिन 2019 से 2020 और 21 के ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। ये है एयर पोल्यूशन। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस 2019 की थीम क्या है? एयर पोल्यूशन। सांड, हाथी, घोड़ा, शंख के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन पहचानिए। कौन सा संयोजन है? ये संयोजन है ऋषभ देव, सांड से संबंधित, अजीत नाथ, हाथी, संभवनाथ, घोड़ा और अरिस्टोनोमी, शंख। ठीक है, लोटा विद्रोह, संथाल विद्रोह, सफा होर विद्रोह, तना भगत आंदोलन के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन पहचानिए। कब कब हुआ था लोटा विद्रोह? कब हुआ? संथाल विद्रोह कब हुआ? ठीक है, तो ये तो आपको ध्यान ही होगा। संथाल विद्रोह के बारे में तो मैंने डिटेल में बताया भी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1856 में लोटा विद्रोह, और संथाल विद्रोह भी 1856 में ही, सफा होर विद्रोह 1870, और ताना भगत विद्रोह 1914 ईस्वी। ठीक है, बी आंसर आपका सही है। याबा क्या है? याबा जो है, याबा एक प्रकार का ड्रग्स है जिसके खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। बी आंसर सही है। ठीक है, मो सरकार यानी कि मेरी सरकार पहल की शुरुआत निम्न में से किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? बहुत अच्छा सवाल है ये भी। ये किया गया है ओडिशा द्वारा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सी आंसर। निम्न में से कौन सी योजना बिहार राज्य में पूर्ण रूप से विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित है? कौन सी योजना जो है विश्व बैंक द्वारा चलाई जा रही है?
तो ये भी अच्छा सवाल है और इसका आंसर है नीर निर्मल योजना। ठीक है, सी आंसर बहुत अच्छा है और ध्यान जरूर रखिएगा, जो कि विश्व बैंक द्वारा चलाई जा रही है, वो भी बिहार राज्य में। ई दृष्टि सॉफ्टवेयर किससे संबंधित है? ये संबंधित है रेल परिवहन की आय से। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसे भी। निम्नलिखित में से किस राज्य में अन्नपूर्णा दूध योजना के अंतर्गत स्कूलों में मध्याह्न भोजन के रूप में बच्चों को सप्ताह में 3 दिन दूध दिया जाएगा? किस राज्य ने शुरू किया है बच्चों को सप्ताह में 3 दिन दूध देने का? तो ये किया गया है राजस्थान सरकार द्वारा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष इसमें से कौन थे? तो ये लाला लाजपत राय थे। ध्यान जरूर रखिएगा, अच्छा सवाल है। ठीक है, रिम पैक क्या है? रिम पैक है अंतर्राष्ट्रीय बहुउद्देशीय नौसेना अभ्यास। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसे भी, थोड़ा तबीयत खराब है इसलिए। संविधान के 42वें संशोधन के किस विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में हस्तांतरित किया गया? तो ये किया गया शिक्षा को। ठीक है, सी आंसर ध्यान रखिएगा। राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? ये भी बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बार बताया गया है। इसको क्या कहते हैं? एडवोकेट जनरल। ठीक है, और देश का अटॉर्नी जनरल, दोनों का ध्यान रखिएगा। राज्यपाल नियुक्त होने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। और राज्यपाल होने के लिए कितनी चाहिए? तो 35 वर्ष होना ज़रूरी होता है। ठीक है, सी आंसर सही है। बहुत अच्छा सवाल है, ये बार बार पूछा जाता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो ये उत्तरदायी होते हैं लोकसभा के प्रति। ठीक है, बी आंसर बहुत अच्छा सवाल है। भारत में वह कौन प्रमाणित करता है कि अमुक विधेयक धन विधेयक है? ये तो बहुत इजी और अच्छा सवाल हो जाना चाहिए और बहुत बार पूछा भी है। धन विधेयक लोकसभा अध्यक्ष ही डिसाइड करते हैं। ठीक है, गोवा राज्य किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है? तो ये किस क्षेत्राधिकार में है? सॉरी, बहुत खांसी हो रहा है, फिर मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये मुंबई के अधीन आता है। ठीक है, तो ये ध्यान जरूर रखिएगा। गोवा किस मुंबई के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है? भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार कौन सी स्वतंत्रता शामिल नहीं है? भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार कौन सी स्वतंत्रता शामिल नहीं है? अभिव्यक्ति की, संपत्ति रखने की, आने जाने की, या कोई भी व्यवसाय अपनाने की। तो ये संपत्ति रखने की स्वतंत्रता शामिल नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश पर असफल महाभियोग चलाया गया? बहुत अच्छा सवाल है, किस पर चलाया गया? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर चलाया गया था असफल महाभियोग, और चलाकर हटाया गया होगा। तो इसे बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये थे रामास्वामी। ठीक है, तो ये रहे सवाल 50। कितने आप सही किए ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और जिनको देखकर अपना तैयारी करना है, ये देखिए आंसर की दिया गया, पूरे का दिया गया। आप 51 से 100 नंबर तक का देख लेंगे। ठीक है, और आराम से बैठ के भी बना सकते हैं, और बाकी आंसर ये दिए हुए हैं डिटेल में। जिनको देखना है यहाँ से अपना देखकर तैयारी करते रहें। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट किया कीजिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।